नमस्कार, स्वागत है आपका एएन हिंदी पर। आज है 19 मई 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पर आप हमारे पेज एएन हिंदी को लाइक और फॉलो आप जरूर करें। फेसबुक पर भी ये सभी खबरें उपलब्ध है। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। एचआरटीसी ने पेश मिल कर्मचारियों को अनुबंध का तोहफा दिया है। सरकार से अनुबंध कर्मचारियों को पेश मिल पर लाने की स्वीकृति मिलने के बाद जहां एचआरटीसी प्रबंधन ने 663 कर्मचारियों को पिछले वर्ष दिसंबर से अनुबंध पर ले लिया था, तो वे अब बाकी बचे कर्मचारियों में 83 कर्मचारियों को अनुबंध पर ले लिया गया है। एचआरटीसी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। ऐसे में अब बाकी बचे कर्मचारियों को 30 सितंबर के बाद अनुबंध पर लाया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सराज क्षेत्र के तुनाग में प्रदेश के दूसरे रेशम बीज उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि ये केंद्र प्रदेश की 5000 ओस रेशम की जरूरत को पूरा करेगा। राज्य में लगभग 12000 किसान रेशम उत्पादन से जुड़े हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वारी चौकी में 4 करोड़ 94 लाख रुपए की लागत से रेशम उद्यमिता विकास और नवोन्मेष केंद्र का निर्माण कार्य अंतिम चरण पर है और ये उत्तर भारत में अपनी तरह का ये पहला केंद्र होगा जिसमें रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देने की तमाम सुविधाएं एक ही छत के नीचे होगी। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने बुधवार को करसोग विधानसभा क्षेत्र में 1 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से निर्मित स्वास्थ्य संस्थानों के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शीघ्र ही डॉक्टरों के 500 पद भरे जाएंगे। इसके अतिरिक्त 200 आयुर्वेदिक डॉक्टरों की नियुक्ति भी की जाएगी। उन्होंने 1 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से माहौनाग में बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का शिलान्यास, जेड में 21,44,000 रुपए की लागत से निर्मित राजकीय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र भवन और माहौनाग में 21,44,000 रुपए की लागत से निर्मित राजकीय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा शाखा ने बीएड की 27 मई को होने वाली प्रवेश परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली है। ये परीक्षा निर्धारित की गई तिथि को सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक होगी। विश्वविद्यालय ने परीक्षा के लिए प्रदेश के 15 शहरों में बनाए गए 48 केंद्रों की सूची वेबसाइट के माध्यम से जारी कर दी है। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 10 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए, जबकि जिला शिमला में 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उपायुक्त शिमलादित्य नेगी की अध्यक्षता में बुधवार को बजट भवन शिमला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिमला प्रवास की तैयारियों के संबंध में बैठक हुई। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कार्य करें। नगर निगम शिमला को रैली के दौरान जनता के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था के साथ रेज मैदान की साफ सफाई के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि आपातकालीन स्थिति के मद्देनजर रेज आईजीएमसी शिमला, जोबड़ाटी एयरपोर्ट और अन्नाडेल हेलीपैड में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। बीवीआईपी की ओर से अपनाए जाने वाले मार्ग, माल रोड और रेज पर बैरिकेडिंग की जाएगी। अग्निशमन विभाग के दमकल वाहन अन्नाडेल, रेज और पेट्रोल में तैनात रहेंगे। सोशल मीडिया पर देवी देवताओं पर विवादित टिप्पणी के बाद माजरा में तनावपूर्ण हुए माहौल को देखते हुए आईजी हिमांशु मिश्रा भी नाहन पहुंचे। सारे प्रकरण की सारी जानकारी लेने के बाद आईजी ने माजरा में स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि शांति भंग करने वाले अपनी हरकतों से बाज आए। हिमाचल प्रदेश में किसी भी सूरत में शांति और कानून व्यवस्था को भंग नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने मामले में अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अवश्य कार्रवाई की है। प्रशासन और पुलिस इस मामले के प्रति काफी गंभीर है। पंचायत सचिव भर्ती परिणाम निकला पर नहीं बनी मेरिट, अभ्यर्थियों का बड़ा इंतजार। पंचायत राज विभाग में पंचायत सचिव के 239 पदों की भर्ती प्रक्रिया रुक गई है। इससे हजारों युवा परेशान है। 22 अक्टूबर 2021 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने भर्ती परीक्षा करवाई थी। 5 अप्रैल 2022 को भर्ती का परिणाम भी घोषित कर दिया गया था। इसके बाद भर्ती आगे नहीं बढ़ रही है। भर्ती की मेरिट एचपीयू बनाएगा या पंचायती राज विभाग, यही तय नहीं हो पाया है। परीक्षा में अपेयर हुए करीब 26,000 अभ्यर्थी मेरिट से संबंधित पूछताछ कर रहे हैं। उन्हें कहीं से संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने साफ किया था कि विश्वविद्यालय इस भर्ती की परीक्षा करवाएगा और परिणाम घोषित कर विभाग को सौंप देगा। इसके बाद विभाग इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा, स्वयं पूरी करेगा। परिणाम घोषित करते समय विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने मेरिट जारी करने को लेकर पूछे सवाल में यही बयान दिया था। परिणाम घोषित करने के बाद विश्वविद्यालय पंचायती राज विभाग को रिकॉर्ड देने के लिए तैयार है, लेकिन विभाग ने अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं लिया है। कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर बोले, हाईकोर्ट के जज से कराए पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले की जांच। प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा कि सरकार और पुलिस अधिकारियों के संरक्षण के बिना पुलिस भर्ती पेपर लीक होना संभव नहीं है।
पूर्व में भी पुलिस भर्ती होती रही है और कभी पेपर लीक नहीं हुआ है। सरकार ने पेपर कराने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की है? सरकार इस मामले की जांच हाईकोर्ट के जज से करवाए। पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री असली गुनहगारों को बचाने का प्रयास कर रही है। एसआईटी या सीबीआई जांच से कुछ होने वाला नहीं है। चोर दरवाजे से अपने चहेतों को नौकरियां दी जा रही है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री बताए कि जिस प्रेस में ये पेपर छपा है वे किसकी और ये किस नेता का रिश्तेदार है, उस पर क्या कार्रवाई की गई है। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला, सोलन के 3 अभ्यर्थियों और उन्हें पेपर देने वाला आरोपी पानीपत से गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में पुलिस की विशेष जांच टीम एसआईटी ने बुधवार को हरियाणा के पानीपत से एक आरोपी को गिरफ्तार की है। इसने सोलन जिले के कुछ अभ्यर्थियों को हरियाणा ले जाकर पेपर हटाया था। पुलिस ने पानीपत से धरे आरोपी की शिनाख्त पर अर्की के 3 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इन तीनों अभ्यर्थियों को पुलिस ने पूछताछ के लिए पहले भी हिरासत में लिया था, लेकिन उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। वहीं बीते मंगलवार को अर्की के सरली गांव से गिरफ्तार बाप बेटे को सिविल कोर्ट कंडाघाट में बुधवार को पेश किया गया, जहां से दोनों को 21 मई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। दोनों ने पहले ही कबूल कर लिया था कि पेपर लेने के लिए उन्होंने दलाल से 4.5 लाख रुपए का सौदा किया था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से गत साय हिंदुजा समूह के एक प्रतिनिधिमंडल ने समूह के पारिवारिक सहयोगी और वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर एस.के. चड्डा के नेतृत्व में भेंट की। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिंदुजा समूह भारत के अध्यक्ष अशोक हिंदुजा से बातचीत की। उन्होंने अशोक हिंदुजा को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। अशोक हिंदुजा ने मुख्यमंत्री को विभिन्न औद्योगिक घरानों के साथ बातचीत करने के लिए लंदन आने का आमंत्रित दिया है। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में प्राध्यापकों की हड़ताल, शैक्षणिक गतिविधियां ठप। कृषि विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों द्वारा हड़ताल पर जाने के कारण शैक्षणिक गतिविधियां ठप हो गई है। वहीं विद्यार्थियों की परीक्षाएं भी बाधित हुई है। प्राध्यापक 7वें यूजीसी वेतनमान को तत्काल जारी करने की मांग कर रही है। इसी कड़ी में कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय प्राध्यापक संघ, अपोटा तथा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय शिक्षक संघ बास्ता द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में शैक्षणिक कार्य रोककर अपना विरोध व्यक्त किया गया। दोनों संघ ने 1 सप्ताह तक शैक्षणिक गतिविधियों तथा परीक्षाओं से दूरी बनाने का निर्णय लिया है। ऐसे में विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियां तथा परीक्षाएं प्रभावित रहेगी। उधर दोनों प्राध्यापक संघों ने चेतावनी दी कि यदि 1 सप्ताह तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता तो उसके बाद शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ शोध, प्रसार और अन्य सभी गतिविधियों को रोक दिया जाएगा। वहीं विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि अध्यापकों के वेतनमान का निर्णय प्रदेश सरकार ने लेना है। जो ही निर्णय लिया जाएगा विश्वविद्यालय निर्णय लागू करने के लिए देरी नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिमला में होने जा रही रैली के दौरान जयराम कैबिनेट के कई मंत्री जिलों में रहेंगे। सभी मुख्य कार्यक्रम में शिमला में नहीं होंगे। ये बात सीएम जयराम ठाकुर ने बुधवार को एक वर्चुअल बैठक में कही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने कम समय में 3 बार हिमाचल आएंगे। वे शिमला, चंबा और धर्मशाला में आएंगे। ये हिमाचल प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को शिमला के रिज मैदान पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होगा। निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग, राजस्थान के निजी विश्वविद्यालयों से पीएचडी पास प्रवक्ताओं की जांची जाएगी डिग्रियां। राजस्थान के निजी विश्वविद्यालयों से पीएचडी करने वाले हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में नियुक्त प्रवक्ताओं की डिग्रियां जांची जाएगी। राजस्थान के कुछ निजी विश्वविद्यालयों पर यूजीसी के नियम दरकिनार कर डिग्रियां देने का आरोप है। हरियाणा में फर्जी तरीके से डिग्रियां देने के मामले सामने आने के बाद निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने प्रदेश में भी जांच बिठा दी है। देश की सबसे अधिक ऊंचाई से होकर गुजरने वाली लेह केलांग दिल्ली बस रोड पर निगम की बस लेह से 31 सवारी के साथ दिल्ली रवाना हो गई है। बर्फ से लकदक 4 दरों से होकर गुजरने वाली निगम की बस का सफर किसी रोमांच से कम नहीं है। बस सेवा शुरू होने से पर्यटकों को दिल्ली से मनाली या फिर केलांग या लेह तक सफर टैक्सी से नहीं करना पड़ेगा। सैलानी सीधे दिल्ली से एक ही बस में सवार होकर आसानी से लेह पहुंच सकेंगे। शिमला जिले के हिमलैंड में पुलिस ने एक व्यक्ति को चर्च के साथ पकड़ा है। व्यक्ति के कब्जे से 76 ग्राम चर्च बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की पहचान रत्तीराम निवासी मसरा धारचांदना तहसील चौपाल के तौर पर हुई है। हिमाचल में 20 मई से बिगड़ेंगे मौसम के मिजाज, 3 दिन का येलो अलर्ट जारी। हिमाचल में गर्मी से लोगों को जल्द ही राहत मिलेगी। वहीं लोगों को आंधी व ओलावृष्टि के कहर का सामना करना पड़ सकता है।
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक 20 मई से मौसम में बदलाव आएगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 20, 21 और 22 मई के लिए पूरे प्रदेश में येलो अलर्ट जारी करते हुए आंधी, ओलावृष्टि और आसमानी बिजली गिरने की आशंका जताई है। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि 20 से 22 मई तक प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रहेगा। 20 मई को पूरे प्रदेश में गरज और बिजली गिरने का येलो अलर्ट रहेगा, जबकि 21 और 22 मई को मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में गरज और ओलावृष्टि के अलावा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आंधी चलने की आशंका है। ऐसे में तापमान में गिरावट आएगी और गर्मी का असर भी कम होगा। सीबीआई रेड, हिमाचल के रक्कड़ में सीबीआई की दबिश, खाद्य तेल कारोबारी समेत 5 पर एफआईआर। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के रक्कड़ में सीबीआई ने बुधवार को एक खाद्य तेल कारोबारी के घर, दफ्तर और फैक्ट्री में छापा मारा। करोड़ों रुपए के लोन फर्जीवाड़े में हरोली निवासी कारोबारी समेत 5 लोगों पर सीबीआई की शिमला शाखा में एफआईआर भी दर्ज की गई है। चंडीगढ़ और शिमला की टीमों ने 12 घंटे छानबीन की। इसमें कई दस्तावेज, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क आदि जब्त किए गए हैं। सीबीआई ने ये कार्रवाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊना के क्षेत्रीय प्रबंधक की शिकायत पर की है। लाड बड़ौल में अज्ञात तत्वों के हौसले बुलंद, पीएनबी के एटीएम को लूटने का किया प्रयास। खबर मंडी से लाड बड़ौल क्षेत्र में अज्ञात तत्वों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में पंजाब नेशनल बैंक लाड बड़ौल के एटीएम में अज्ञात तत्वों ने सेंध लगाने की कोशिश की है। जानकारी के अनुसार लाड बड़ौल बाजार में स्थित मुख्य शाखा पंजाब नेशनल बैंक के साथ ही एटीएम मौजूद है। देर रात अज्ञात तत्वों ने एटीएम में चोरी करने का प्रयास किया, परंतु वे इसमें कामयाब नहीं हो पाए। अज्ञात तत्वों ने एटीएम को क्षति पहुंचाई, साथ ही सीसीटीवी कैमरे पर भी स्प्रे मारा गया है।